हेलो एवरीवन। हमारी लास्ट के दो लेक्चर्स में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर तक कर लिया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अगर डीपीपी दे सकते हैं तो प्लीज प्रोवाइड करा दीजिए, जिसकी भी आप डीपीपी करना चाह रहे हैं, जिस भी कोचिंग की डीपीपी करना चाह रहे हैं। और नहीं तो मैं आपको एलन की कराऊंगा। ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप एलन की ही करवा दो, तो मेरे पास एलन डिजिटल की डीपीपी थी, तो मैं आज उसी से ही कंटिन्यू करूंगा। तो करते हैं, फटाफट से करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। हम ये चाहते हैं कि छोटी थोड़ी वीडियो बने, तो टाइम कम है, तो हम फटाफट से करना स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर नियर अबाउट फर्स्ट डीपीपी है। इसके अंदर 12-13 आई थिंक क्वेश्चन है। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन है, तो हम करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ना, एक पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 40 सेकेंड। तो क्या है भाई, सॉरी, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। सॉरी सॉरी भाई, उल्टा रखा गया है ये। ठीक है, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। ठीक, जिसकी रेडियस है आर। मतलब ये हो गया अपना पार्टिकल, मैंने यही कर लिया, ये पार्टिकल मूव कर रहा है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इसकी रेडियस है आर। और एक चक्कर जो है वो 40 सेकेंड में लगाता है। 40 सेकेंड में उसका एक राउंड होता है। क्लियर। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकेंड। बहुत आराम से मैं कराऊंगा, कोई फास्ट नहीं लेके चलूंगा। 2 मिनट 20 सेकेंड कितने हो गए भाई? 2 × 60 प्लस में 20, 140 सेकेंड। क्लियर। 140 सेकेंड में कितना उसने डिस्टेंस किया कवर? तो हमारा 40 सेकेंड में एक होता है, तो तीन तो राउंड हो गए उसके। ठीक है, प्लस एक हाफ राउंड हो गया, है ना, 1/2 हाफ राउंड हो गया। तो हमें पता है एक राउंड कितने का होता है, 2πr। ठीक, तो 2 × 2πr प्लस में 1/2 × 2πr। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ये 3 है ना, यहाँ पे 3, 7 तो मेरा हो गया डिस्टेंस भाई। अब देखो, डिस्टेंस 7πr कहाँ आ रहा है? सेकेंड और थर्ड में आ रहा है। डेट मीन सेकेंड और थर्ड में से एक आंसर है, ये तो हो नहीं सकता। क्लियर। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्टेंस से हमारी शॉर्टिंग होगी भी, दो हमारे निकल गए भी। ठीक है, अब दो ऑप्शन बच गए, हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि यहां से स्टार्ट हुआ। क्लियर, पहला राउंड यहां से स्टार्ट हुआ, फिर दूसरा यहां पे स्टार्ट, फिर तीसरा ऐसे, फिर चौथा हाफ हुआ था ना। तो मतलब उसका फाइनल ये हो गई। इनिशियल ये हो गया पॉइंट, फाइनल ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अगर मैं ये डायामीटर निकाल लूं, रेडियस का डबल कर लूं, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में? मेरी क्या थी? आर थी ना। तो 2r मेरी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो इसके बिहाफ पे मेरा आंसर आ गया सेकंड और थर्ड में से थर्ड। क्लियर क्वेश्चन ये, इसमें तो कुछ भी नहीं था। क्लियर है ना? थर्ड क्या, सॉरी, सेकंड आ गया। 2r है ना, मैंने पाई नहीं है। 2r सेकंड, 2πr एंड 2r, ये मेरा सेकंड आ गया। क्लियर है ना? नेक्स्ट करते हैं भैया। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है कि ना, ए मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। ये मैं ना रब करता जाता हूं, नहीं तो ना बहुत ज्यादा मैसी होता रहेगा। फर्स्ट का आंसर 2πr, वो आ गया, डिस्टेंस आ गया, और 2r मेरी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये रब कर दिया मैंने। ठीक, अब आ गया ये वाला। ए मैन मूव्स 4 मीटर अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। हमें पता है साइन कन्वेंशन, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, साउथ। तो कोई मैन है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ये ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ये आ गया 4 मीटर ईस्ट में। क्लियर। अब आफ्टर दैट वो देन 3 मीटर अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर ही क्लिम्स ऑफ ए पोल। नॉर्थ पे वो चला मेरा 3 मीटर। क्लियर। उसके बाद 3 मीटर चलने के बाद वो पोल पे चढ़ गया।
पोल पे कितना पोल है मेरा? पोल है मेरा 12 मीटर। ठीक है, ये मेरा पोल हो गया 12 मीटर का, ये पोल हो गया अभी। क्लियर? अब वो क्या कहता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। डिस्टेंस के लिए तो 4+3+12, 17, ओ 15, 15 और 4 19, 19 आ गया डिस्टेंस के लिए। पहले हमें डिस्टेंस बताना है, फिर डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हमारा आ गया फर्स्ट आंसर आ गया। देखो सिंपल सी मैं बात बताता हूं, अभी तक हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इन केस 17 की जगह पे या 13 की जगह पे यहां पे 19 हो जाता, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते। उस केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत पड़ती, क्योंकि डिस्टेंस दो जगह सेम ऑप्शन है होता। तो यहाँ पे अभी तो नहीं है, हमें पता चल गया फर्स्ट आंसर आ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन होता निकालने, उस केस में जरूरत पड़ती जब डिस्टेंस दोनों ऑप्शन में सेम होता। फिर भी हम एक बार निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किया मैंने, तो ये मेरा आ गया 16+9+144, ये 169 हो गया। तो उस बिहाफ पे 13, वही आंसर आ गया ए वाला। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी है। इस क्वेश्चन में तो हमें ना आगे डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, हम देख सकते थे भी ऑप्शन वाइज भी। क्लियर? अब हम इसे भी रब कर रहा हूं और थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है ये वीडियो, क्योंकि हम धीरे धीरे बहुत क्लियरली करते चल रहे हैं। ए पर्सन मूव्स इन सेमी सर्कुलर ट्रैक, इन्होंने हमें डायग्राम पहले ही दे रखा है, सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, हमें रेडियस दे रखी है 40 मीटर। दैट मींस डायमीटर क्या हो गया, 80 मीटर हो गया डी मेरा। ठीक है, आर मेरा 40 मीटर दे रखा है। इट स्टार्ट्स एट वन एंड ऑन द ट्रैक, यहां से स्टार्ट किया इसने, एंड रीचेज द अनदर एंड, यहां पे पहुंच गया। अभी फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। देखो हमें क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड बताना है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला हमें पार्ट बताना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80 मीटर फ्रॉम ए टू बी। ये मेरा फोर्थ आंसर इसका आ जाएगा। इजी था ये तो, है इसमें तो कुछ भी नहीं था भाई। 80 मीटर फ्रॉम ए टू बी। अब आ गया मेरा फोर्थ। ये भी क्लियर कर दूं ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं था। ए पर्सन हैज टू गो 50 मीटर नॉर्थ। भाई साइन कन्वेंशन फिर से यूज करेंगे, हमें पता है जहां पे भी ये चीज आ जाए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, ए पर्सन गो टू 50 मीटर नॉर्थ। क्लियर? फिर उसके बाद 40 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट मेरा यहां होता है, तो 40 मीटर मेरा ईस्ट पे हो गया, ये ईस्ट मैं लिख देता हूं। एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच द कैफे, और 20 मीटर वो साउथ में आफ्टर दैट, ये 20 मीटर साउथ में हो गया। हमें अब निकालनी है डिस्प्लेसमेंट, निकालनी है मतलब हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। क्लियर? निकाल लेते हैं अभी। देखो अब सिंपल सी बात, ये अगर 40 है तो ये भी 40 होएगा, 40 मीटर। ये पूरा मेरा 50 था, 50 में से ये वाला पार्ट तो वो वापिस आ गया साउथ में, 20 आ गया। तो यहां पे मेरा क्या बच गया, 30 मीटर। दूसरा हम अगर साइन कन्वेंशन से करें तो 50J है ना, आई जे हमने कल किया था। और फिर इसके बाद एक्स एक्सिस पे क्या होता है, नॉर्थ होता है, एक्स एक्सिस ईस्ट वाली साइड होता है। तो हमारा आई कैप माइनस साउथ आ गया ना, ये 20J साउथ। तो 30J प्लस में 40I, ये वाला मेरा हो गया अभी। क्लियर है ये वाली चीज? तो इसके बिहाफ पे 30J 40I के बिहाफ पे मेरा क्या हो जाएगा, मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा 50। क्लियर है? अब
50 हो गया, तो ये दोनों तो कट हो ही गए ये दोनों। अब इसमें से एक आंसर आएगा। एक तो आ रहा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और एक और है आ रहा है साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक। तो इसके बिहाफ पे अगर मैं देखता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा अभी। क्या होता है, अब मुझे क्या निकालना है। अब मुझे 10 निकालना है ना। 10 क्या हो जाएगा मेरा, 30/40, क्योंकि ये वाला पार्ट करूंगा। 30/40 हो जाएगा। तो इसके बिहाफ पे 3/4 हो गया, 10 इनवर्स 3/4, और ये वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री। और क्या आ जाएगी 37 डिग्री, नॉर्थ टू ईस्ट आएगी ये 37 डिग्री। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नॉर्थ टू ईस्ट कैसे आएगी, हम ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं ना, नॉर्थ टू ईस्ट। तो क्लियर ये, इसमें ऑब्जेक्शन कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि डायरेक्शन कैसे निकाली कैसे नहीं निकाली। ठीक है, टेन थीटा से हमने डायरेक्शन निकाल लेंगे। और नॉर्थ टू ईस्ट कैसे आया, 50 कैसे आया, हम इस मेथड से भी कर सकते हैं इजली। क्लियर ये भी मैं रब कर रहा हूं भी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 4 क्वेश्चन तक आप लोगों को। अब ये वाला भी, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो देन डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्टेंस ही जीरो कवर्ड किया तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। भाई मुझे ये भी नहीं पता, मैं विदाउट परमिशन एलन की ये उनकी डीपीपी यूज कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ भाई। इसमें अगर किसी को पता हो क्या टर्म्स हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। सिक्स्थ, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे दी थी ये डीपीपी कि सर यही करवा दो, तो मैंने इस चीज को फॉलो किया। और किसी के पास एलन रेस की डीपीपी हो ना, प्लीज देना भाई। बहुत स्टूडेंट ने कहा है मेरे को कि सर रेस करवा दो, रेस की डीपीपी करा दो, रेस का असाइनमेंट्स करवा दो। अगर आप वो दे सकते हो ना मेरे को, मैं वो भी करवा दूंगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बस ये मोटिव ये है कि आप लोगों का रिजल्ट आना चाहिए, आप लोग मेहनत करो। अब आ गया सिक्स क्वेश्चन। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज ऑलवेज, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो डिस्टेंस से इक्वल होएगी डिस्प्लेसमेंट या उससे कम होएगा। तो क्या हो गया हमारा, इक्वल टू ग्रेटर देन 1। डिस्टेंस जो हमेशा है वो तो या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होएगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो डिस्टेंस से कम होएगी या इक्वल होएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कह रखा है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, इन सब चीजों में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वल टू आएगा या डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस है। इसमें डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का हमें न्यूमेरिकल रेशियो निकालना है, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 आएगा भी। क्लियर, इस चीज में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे आया वो, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट कैसे आया और ये कैसे आया। क्लियर है ना। अब चलते हैं सेवंथ पे। ए होल हैज ए डायमेंशन ऑफ 10 10 10। ठीक है, मतलब हम पहले होल है तो उसका बना लेते हैं, डायमेंशन बना लेते हैं। ये हमने क्यूब की तरह बना लिया, अभी 10 10 10 है तो क्यूब की तरह बन गया वो। ठीक है, 10 10 10 है। इफ फ्लाई स्टार्टिंग एंड वर्क कॉर्नर एंड एंड्स अप द डायगनली अपोजिट टू नेक्स्ट कॉर्नर, फाइंड द मैग्नीट्यूड। भाई हमें पता है अगर डायगोनल है तो क्यूब का डायगोनल निकालने के लिए हम वही करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 10 का square ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10। क्लियर, तो इस बिहाफ पे 10√3 मेरा आंसर हो गया, मैग्नीट्यूड। ये आ गया सेकंड। क्लियर, सीधी सी 9th 10th में अपनी आइडेंटिटी बढ़िया, हमें पता है कि शॉर्टेस्ट पार्ट डिस्टेंस का होता है तो हमने ये कर लिया। क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। ये मैं रब करता चलता हूं ताकि ना मैसी ना हो बहुत ज्यादा। अब एट्थ पे, अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर ये पहले ना कर रखा हो ना तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है बंदा। मैं हो गया था क्योंकि मुझे लगा ये कैसे इंसेक्ट राउंड अप कर रहा है। तो एक इंसेक्ट स्टार्ट क्लेमिंग एक कॉनिकल बर्थडे हैट ऑफ, वो जो बर्थडे हैट नहीं होती हमारी कॉनिकल, उस पे
उसका 5 मीटर बेस है, रेडियस बेस का। ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज द पॉइंट बी। मतलब वो ऐसे राउंड अप कर रहा है, ये आगे, फिर ये पीछे वाला पार्ट चला गया, फिर ये यूं आ गया, फिर ये इस तरह से राउंड अप करके यहाँ पे पहुंचा है। ठीक। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इफ हाइट इज 12 मीटर। मतलब ये मुझे हाइट दे दी 12 मीटर, कोन की स्लांट हाइट मुझे 12 मीटर दे रखी है। जब ये 12 मीटर दे रखी है, ये वो दे रखी है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उस भी हाफ पे मेरा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, उसी हिसाब से 13 मेरा आंसर आ जाएगा। यही होना चाहिए भाई। बाद में आंसर मिलाएंगे यार, अभी तो करते चलते हैं। ठीक है, 13। क्लियर। हाँ यही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये कह रहा है हमें कि एक ना तीन पार्टिकल्स हैं, पी, क्यू एंड आर। आर इनिशियली सिचुएटेड एट ए। ए पे तीनों पार्टिकल खड़े हैं भाई, ये तीनों पार्टिकल ए पे खड़े हैं ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। ठीक है, हमने 10 मीटर, ये इसकी रेडियस है अभी, ये 10 मीटर रेडियस कहीं से ले लो। All three parts move along different paths and reaches point B as shown in figure। मतलब जो A से B में पहुंचना है और तीनों पार्टिकल अलग अलग पाथ से गए। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल P एंड R। हमें P और R का निकालना है। देखो P यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे पहुंचा, मतलब ये वाला पार्ट उसने छोड़ दिया। तो हमारा क्या होता है, 2 पाई R, और उसका 3/4 उसने किया, कवर किया, और यहाँ पे 1/4 कवर किया, 2 पाई R। ये किसने कवर किया, मेरा ये आर ने कवर किया, और ये मेरा किसने कवर किया, पी ने। 2 पाई R पूरा सर्कल हो गया, एक उसका तीसरा हिस्सा कवर, मतलब 75% कवर किया, 3/4 हिस्सा कवर किया, तो ये आ जाएगा। और आर ने 1/4, क्योंकि वो तो सीधा ही यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया ना सीधा ही। तो 1/4, एक ही उसने हिस्सा कवर किया, चार हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें तो 3/4 इंटू में 2 पाई इंटू में 10, 1/4 इंटू में 2 पाई इंटू में 10। भाई हमारा ये से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो पी और आर मेरे ख्याल से होना चाहिए भी 3:1। देखें ऑप्शन में, एक सेकंड को। हाँ सेकंड ऑप्शन है, अब ये नहीं पता ठीक है नहीं है भाई। ठीक, ठीक ही है ये। हाँ 3/1, 3/4 हो नहीं सकता, 3 पाई/4 हो नहीं सकता, पाई/4 हो नहीं सकता, तो 3/1। क्लियर। ओके, नेक्स्ट करते हैं भाई। ये जो डीपीपी है ना, मैंने आप लोगों को ना मेरे ट्विटर पे भी, ट्विटर हैंडल पे डाल रखी है ये डीपीपी। आप लोग पहले करके देखना, वीडियोस देखना, प्रैक्टिस वहां से करना। ये डीपीपी ऑलरेडी मेरे ट्विटर उस पे, ट्विटर सॉरी कह रहा हूँ, टेलीग्राम पे। ट्विटर माइंड से में आ गया, टेलीग्राम हैंडल पे है। टेलीग्राम पे आप मेरे ग्रुप में करोगे, उसका मैंने लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे आज मॉर्निंग में ही मैंने ये डीपीपी डाली है, ताकि आप लोगों को ना कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से करें, अब ऐसे देख देख के सारा करना पड़ रहा है। तो ये डीपीपी ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल रखी है। राइजर्स के नाम से ग्रुप है, और उसके अंदर मैंने एक सेक्शन बना रखा है इसका, एलन के स्टडी मटेरियल का। एलन डीपीपी के नाम से ग्रुप का नेम है, राइजर्स ब्रैकेट में एलन डीपीपी। ठीक है, तो वो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो उस ग्रुप के अंदर ये सारी डीपीपी है ही है। अब आ गया डिस्टेंस ट्रेवल द, ये घड़ी आ गई भी, मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड देखते ही हमने घड़ी बना दी भी, कुछ ना कुछ घड़ी से रिलेटेड ही होएगा। उसकी लेंथ दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर, और मुझे कह रखा है 100 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा। क्लियर। अब ये मिनट हैंड है, वो कवर करेगी पूरा 2 पाई R। 2 पाई इंटू में क्या आ गया मेरा, ये वो आर, आर 10 था,
ठीक, और कवर कितना कर रही है, 36 सेकेंड में कवर कर रही है। क्लियर। तो मैंने 36 सेकेंड बाय में कर लिया ताकि 1 सेकेंड का निकल सके, जैसे हम बचपन में करते थे वैसे ही 36 सेकेंड मैंने बाय में करके इनटू में 100 सेकेंड कर दिया। अब ये क्या आ गया, ये मेरी लेंथ आ गई, ये जितना डिस्टेंस कवर किया ये 100 सेकेंड में कवर किया। क्लियर। अब 100 सेकेंड में कवर किया ये डिस्टेंस, तो बाय में मैंने, मुझे देखो सारे ऑप्शंस मेरे मीटर में दे रखे हैं, और जो मेरा आंसर आ रहा है इसके बिहाफ पे वो सेंटीमीटर में आ रहा है, तो मैंने 100 से और डिवाइड कर दिया ताकि मेरा आंसर जो आए वो मीटर में आए। तो उसके बिहाफ पे करेंगे भी, ये गया ये गया, ये क्या, और ये आ रहा है पाई/180 मीटर आ रहा है, अभी मेरा आंसर ये आ रहा है अभी, पाई/180 मीटर। तो इसके बिहाफ पे मेरा आंसर पाई/180 मीटर के बिहाफ पे ये आएगा भी इस हिसाब से। हाँ यही आएगा भी, बिल्कुल। एक बार आंसर देख ले, देख लेते हैं अभी, कहीं ये ना हो हम करते चले और पता चले कि आंसर ही गलत निकल रहा है। 10th का ना, हाँ 10th का फर्स्ट, ये देखो 10th का फर्स्ट। क्लियर है। और 9th का भी हमने सेकंड था ना। हाँ 9th का 3:1, हाँ भाई ठीक है अभी। मैंने भी ना ये करी नहीं हुई आपके, यहीं पे ही कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम भी, क्योंकि मेरे को भी ना मॉर्निंग में ही मिली, मैंने कहा चलो एक बार वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्लियर है ये। अब आ गया भाई ये वाला क्वेश्चन, नॉर्थ साउथ लिखा हुआ आ गया अभी। सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड, तो उस भी हाफ पे अगर मैं बात करूं कि ए मैन है वो वॉक कर रहा है नॉर्थ में, ये नॉर्थ में वॉक कर रहा है अभी 30। ठीक, हमारा 30 जे हो गया नॉर्थ में, देन टूवर्ड्स ईस्ट 20 मीटर मेरा ईस्ट की तरफ हो गया आई कैप, एंड देन लास्ट टूवर्ड्स मेरा साउथ ईस्ट होएगा। साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया मेरा, इस साइड कहीं हो जाएगा, साउथ ईस्ट। हाँ तो इस साइड कहीं हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा भाई, ये 30 रूट, अब देखो ये 30√2 आ गया। क्लियर है। इस भी हाफ पे भी मैं देख लूंगा और इस भी हाफ पे भी, अगर ये करूं 30√2, कोस मेरा ये आ गया, साइन मेरा आ गया 45। ठीक, और यहां पे इस भी हाफ पे देखूं तो 30√2 और मेरा आ गया, ये आ गया कोस 45। क्लियर। तो साइन ये आ गया मेरा 30√2 इंटू में 1/√2, और ये नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा मेरा, जे, -j हो जाएगा। और यहाँ पे 30√2 कोस 45 1/√2, और यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई हो जाएगा उस साइड, तो ये भी मेरा माइनस में। तो मेरा आंसर के बिहाफ पे मेरा क्या आ जाएगा, हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो और वेक्टर सम करके हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल जाती है। तो मैं अगर ये करूं 30J + 20I माइनस में, माइनस, हाँ 1 सेकेंड, हाँ 20I कैप माइनस में 30J कैप। क्लियर, इनका सम कर दिया तो मैंने, अब ये तो मेरा, ये देखो ये क्या हो गया, 30 से 30 कट गया, और -10I कैप बच गया। -10I कैप का मतलब क्या हो गया, -10I कैप यहां से बच गया, -10I कैप का मतलब हो गया 10 मीटर टुवार्ड्स मेरा क्या हो गया, वेस्ट की तरफ। आई कैप पॉजिटिव तो ये हो गया, नेगेटिव यहां होएगा ना, तो वेस्ट की तरफ। ये इस बिहाफ पे मेरा आंसर आ गया 10 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट। क्लियर।
भाई हमने क्या किया, सिर्फ साइन कन्वेंशन का यूज किया, जैसे जैसे चीजें आती जा रही थी हमने सोल्व आउट करते गए। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें साउथ ईस्ट दे रखा था, तो 45 डिग्री के बिहाफ पे हमने आई कैप जे कैप निकाल लिया। नीचे की डाउनवर्ड में आ रहा था तो माइनस जे कैप हो गया, और हमारा वेस्ट की तरफ आ रहा था तो माइनस आई कैप हो गया, और हमने सबको जोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट मेरा आ गया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, मैं अब इसको रब कर रहा हूं। अब आ गया मेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट ईयर, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, एक, इसमें भी साइन कन्वेंशन से, सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन में यूज करूंगा। ठीक है, हमें पता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये वाली चीज आ गई। अब एक पार्टिकल मेरा कहाँ है, चल रहा है, एक, एक मिनट बस। एक पर्सन है, वो मेरा वॉक कर रहा है ईस्ट की तरफ 80 मीटर। ठीक है, ईस्ट में वॉक किया। आफ्टर दैट वो टर्न राइट थ्रो 143 डिग्री। अब इसने राइट में ये 143 डिग्री, मतलब 143 डिग्री को अगर मैं वो करूं तो ये देखो, ये ऐसे है, ये वाला पार्ट आ गया 143 डिग्री, 143 डिग्री ये है, तो ये मेरा 37 डिग्री पार्ट आ गया ना, 180 माइनस 143 डिग्री किया, तो ये कितना चला, 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर ये चला। अब उस बिहाफ पे जब ये 50 मीटर चला, तो हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, 50 इंटू कोस 37, और ये आ गया 50 इंटू साइन 37 डिग्री। क्लियर? क्योंकि ये 50 था ना, ये ऐसे यहाँ पे तो आ जाएगा कोस 37, और ये आ जाएगा साइन 37, तो इसका हो जाएगा 50 इंटू, हमारा ये क्या हो जाता है भाई, अगर कोस 47 करें तो कोस 47 मेरा आ गया 4/5, एंड साइन 47 मेरा होता है 3/5। तो इसके बिहाफ पे बीवी कॉल कर रही है भाई, फटाफट खत्म करते हैं। एक सेकंड, 2 मिनट में कर रहा हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट में। ठीक है, तो इस बिहाफ पे ये वाला पार्ट तो मेरा आ गया 40, और ये वाला पार्ट मेरा क्या आ गया अभी, ये 40 हो गया कोस 37 से, और ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, 30। क्लियर है ये? तो जब ये 40 है तो ये कहाँ से क्या आ गया मेरा, ये भी 40 आ गया। क्लियर? हमें क्या करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट से निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा अभी, √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। क्लियर? उस बिहाफ पे मेरा आ जाएगा अभी 2500, 1600 प्लस 900, 1600 प्लस 900, 2500, और ये 50 मीटर। मतलब ये हो गया भाई, ये दो तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से एक होगा आंसर मेरा। तो इन दोनों में से एक होगा, तो मेरा आंसर अब साउथ होएगा, ईस्ट टू साउथ होएगा या साउथ टू ईस्ट होएगा। तो देखो क्या निकालना है मेरा, क्या हो जाएगा ये 40 बाय, अगर हम करते हैं इसके बिहाफ पे, तो tan θ इज इक्वल टू 40/30। 30 यहाँ नेगेटिव का है, तो क्योंकि ये 30 नेगेटिव का है, यहां से निकाल रहे हैं ना हम, तो tan θ मेरा -4/3 हो जाएगा। मतलब tan θ मेरा क्या हो जाएगा, -tan53 डिग्री, और इसका आंसर हो जाएगा मेरा साउथ टू, साउथ टू ईस्ट की तरफ आंसर हो जाएगा, बी आना चाहिए इसका आंसर भाई, साउथ टू ईस्ट का। बस फर्स्ट आ रहा है भाई, ईस्ट टू साउथ, सॉरी, यहां से लेंगे ना ईस्ट टू साउथ, तो हमारा नेगेटिव में है, ईस्ट टू साउथ है, तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा भाई ये। ठीक है, वो मैंने वो सोचा कि साउथ टू ईस्ट उसमें नेगेटिव वे में दे दिया ना, यही डायरेक्शन का है, तो ईस्ट टू साउथ मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 53 डिग्री फर्स्ट वाला। क्लियर है ये? बिल्कुल क्लियर है ना?
कि 4 to 3 करेंगे तो साउथ टू ईस्ट होएगा अभी। साउथ में जाके ये देखो यहां तक है, यहां से साउथ टू ईस्ट का निकल रहा है अभी। साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ टू ईस्ट तो हम वैसे सही कह रहे थे, साउथ ऑफ ईस्ट आएगा ये, साउथ के ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पे टू होता ना हमारा, जैसे मैं वो कर रहा था, तो मेरा फर्स्ट आंसर सही था, ईस्ट टू साउथ जा रहा है। टू यहाँ पे होता तो मैंने सही आंसर पहले किया था कि वो साउथ टू ईस्ट में। तो अब इन्होंने साउथ ईस्ट ऑफ साउथ फर्स्ट कह रहे हैं ये, क्योंकि ऑफ आ गया यहाँ पे। अगर टू होता तो मेरा सेकंड आंसर ही आता, साउथ टू ईस्ट होता तो मेरा सेकंड आता, अगर ऑफ है तो मेरा फर्स्ट आंसर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है बिल्कुल आराम से। साउथ टू ईस्ट होएगा तो मेरा सेकंड, ईस्ट ऑफ साउथ होएगा। टू और ऑफ में फर्क है बेटा, इस चीज का बहुत प्यार से और आराम से ध्यान रखना है। ये हमने आज भी डीपीपी कंप्लीट कर ली पूरी की पूरी, ये भी रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब भाई सिंपल सी बात, डीपीपी ये भी कंप्लीट होगी, कल मैं दूसरी डीपीपी करूंगा और थ्योरी कराऊंगा आप लोगों को। आप लोग साथ के साथ करते रहना, मेरी शोर्टी है, मतलब सारी डीपीपी करेंगे। एलन डिजिटल की तो मेरे पास डीपीपी आ गई है, अगर आपके पास रेस की डीपीपी है वो भी मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं वो भी करवा दूंगा। बस आप लोगों का एक काम है, जो यहाँ पे हो रहा है, जो डीपीपी हो रही है या जो थ्योरी का वर्क हो रहा है, वो आपने घर जाके करना, घर पे दोबारा से करना ही करना है। क्लियर है? ऑफलाइन क्लासेस हमारी कहाँ लगती हैं, हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ज्ञानीज आइसक्रीम की बेसमेंट में हमारी ऑफलाइन क्लास लगती है। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, ज्ञानी आइसक्रीम हमारा लैंडमार्क है। मुझसे मिलना हो या क्लासेस लेनी हो तो ज्ञानी आइसक्रीम की बेसमेंट में आ सकते हैं। सेकंड, बहुत जल्दी हमारे हैंड रिटन नोट्स भी बहुत जल्दी आ रहे हैं मार्केट में। उसका ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर हो रहा है, आईएसबीएन नंबर आ रहा है, तो विद इन 1-2 डेज हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारे हैंड रिटन नोट्स की। और वो भी बहुत जल्दी आप परचेज कर सकोगे अमेजोन फ्लिपकार्ट से विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ जरूर बने रहना, सारा कंप्लीट करवाऊंगा मैं। थैंक यू।